अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और भई मैं सुबह ही सुबह कर रही हूँ बच्चों के कपड़े आयरन यूनिफॉर्म के, वो इसलिए क्योंकि रात को मैं करना ही भूल गई। हालांकि शाम में सब निकाल के रखे, समेट के रखे थे कि ये बच्चों के कपड़े जो है ना आयरन होंगे, लेकिन बस पता नहीं कि क्या जहन में था जो किया ही नहीं। और कल मेरी तबीयत भी कुछ अजीब सी हो रही थी, सुस्ती सुस्ती थी ना, तो कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। और अभी भी जब मेरी सुबह हुई है तो बस अजीब ही जो है ना मेरा, मतलब कुछ वाकई अभी भी कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा। बस आयरन करूँगी, बच्चों को उठाऊँगी जल्दी से और नाश्ता बनाती हूँ। बच्चों को भी उठा दिया, नाश्ता भी बना दिया, बच्चे तैयार हो रहे हैं। साथ साथ जो है ना रूम भी समेटती जा रही हूँ। कल मैंने कुछ भी काम नहीं करा था और तबीयत बस ऐसे ही हो रही थी। कल संडे को अजीब सी फीलिंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलें अभी सुबह ही सुबह जो है ना इन लोगों के साथ साथ ही सारे काम कर लूँ, ताकि जो है ना फिर मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि तबीयत अजीब सी हो रही है। बच्चे तैयार हो रहे हैं अभी, और आज खुद से ही तैयार हो रहे हैं। अभी शर्ट तो बिल्कुल ही बेकार, किसने इतनी अंदर करी है। मान को कहा है कि रिवाइज़ भी करें, टेस्ट है आज, और आज पता नहीं क्यों मतलब तबीयत ऐसे चिड़चिड़े हो रही है। बच्चों को भी खूब डांट रही हूँ सुबह सुबह, और हस्बैंड से भी जो है ना वो बस ऐसे ही चल रहा है, नाश्ता कर लो। मैं कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, ये वो पता नहीं क्यों अजीब तबीयत बहुत चिड़चिड़ी सी हो रही है। थकन है किस चीज़ की समझ से बाहर है। ये तो कह रहे नज़र लग गई, तो नज़र लग गई। मैंने कहा हाँ मैं ही रह गई हूँ नज़र लगने के लिए। बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, और देखें शर्ट यहाँ फेंकी हुई है। अभी अरमान नजर आते, मम्मा फेंकी हुई थोड़ी रखी हुई है। अच्छा जी, अब मैं करने जा रही हूँ जूतों का स्टैंड साफ़। इसको करूँगी साफ़ क्योंकि यहाँ पे बहुत पीछे मट्टी मट्टी हो जाती है शूज़ रखें तो मैं पहले इसको साफ़ करती हूँ सारा। और जितनी भी टूटी फूटी फटी हुई चप्पलें हैं वो उनको फेंकती हूँ। एक दो चप्पलें रखी हुई टूटी हुई, लेकिन पीछे का कलर कितना ख़राब हुआ है। ये वाला कलर ऐसे ही है, जहाँ ठोका पड़ता है वहीं से कलर उखड़ जाता है। स्टैंड भी साफ़ करके हटाती है। अब जो है ना वहाँ से झाड़ू लगेगी। और ये देखें कितनी मिट्टी मिट्टी कोने पे जमी हुई है ना, रुआं जो जम जाता है वो है। कॉपीज़ लेने गए थे तो हाशिर अरमान ये बॉल्स लेकर आए थे। रात को उन्होंने बॉल्स जो है उसमें पानी में डाली है, और ये अच्छी खासी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अभी सुबह मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, डर के मारे इन लोगों ने देखी ही नहीं। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो हमारे घर में तीनों अफराद चुप हो जाते, खामोशी से अपना काम कर रहे थे। गुस्सा भी मैं इन लोगों पे ही कर रही थी। गुस्सा इस चीज़ पर आया था, ये कपड़े हमने आके जो चेंज करे थे शादी में से ऐसे ही रख दिए थे, ताकि मैं इसको हैंगर कर दूंगी, मुझे आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से आधे कपड़े जो है ना मैंने और अरमान हाशिर ने हम लोगों ने तय करे थे। इन बच्चों ने खेला, साथ में हस्बैंड ने भी, और बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करा। सारे कपड़ों की तय खुल गई, सब कपड़े मिक्स हो गए। हस्बैंड का सूट, मेरा, हाशिर का, और जो मैंने नीचे प्रेस करके रखा हुआ था ब्लू वाला सूट, वो सब इन लोगों ने इस्त्री, बस समझ गए होंगे आगे मैं क्या लफ्ज़ कहने वाली थी। खैर बहरहाल वो सारा इन लोगों ने जो है ना ख़राब कर दिया। और जब मैं सुबह उठी हूँ और मैंने ये मंज़र देखा इस रूम में आके, तो मैं बौखला गई थी। मैं कहा ये क्या, मैंने तो जो है ना उस वक्त जो है ना और ये कल सुबह में मैंने हाशिर अरमान के साथ मिलके इतवार वाले दिन ये आधे कपड़े तय हुए हुए थे और आधे नहीं हुए हुए थे, और सारे ना इस्त्री के एक जगह कर दिए थे, हैंगर वगैरह निकाल के कि बस अभी इनको हैंगर करती हूँ। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया जब मैं सुबह उठी तो। और ये देखें पापे भी खाए, रूखे पापे ऐसे ही खाए बगैर चाय के, वो यहाँ रख दिए, उसका ढक्कन खुला हुआ था। तो शुक्र है चलो उसमें एक या दो पापा, 1.5 पापा जाना बचा हुआ था, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा। और अब मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया था, मैंने नहीं खाया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, कहने नाश्ता कर लो। मैं कहा मुझे करना ही नहीं है। बस अजीब ही मेरी जना वो, बस इस रूम को देख के मेरी तबीयत जना बहुत ज़्यादा ही अजीब सी हो गई थी। अभी मैंने इन लोगों की सारी कॉपीज़ वगैरह सही करके रखी, लेकिन अगर अभी आप लोग देखते ना तो बस कल मैं आराम कर रही थी ना, तो ये लोग इस रूम में थे, अब्बा भी और दोनों बेटे भी। और इन लोगों ने ऐसा हशर नशर करा है कि मैं बता नहीं थी। ये क्लास 2 का कोर्स रखा हुआ है अरमान का, और इसको भी इन लोगों ने पढ़ा है। पता नहीं क्या करा है कि सारी बुक्स बाहर चेयर पे ऊपर रखी हुई। अब करने लगी हूँ मैं नाश्ता। देखें चाय भी आज छोड़ गई, क्योंकि आज मैं गुस्सा कर रही थी। ना हाशिर ने अरमान ने दोनों ने चाय नहीं पी, क्योंकि बस जल्दी नाश्ता कर रहे थे ताकि हम लोग जल्दी तैयार हो जाएं। तो मैंने कहा चले अब मैं ऑमलेट खाती हूँ ये ब्रेड के साथ। अच्छा पता है मैं गुस्सा क्यों कर रही थी? मेरा ये है कि हमेशा जब भी मैं शादी में से आती हूँ ना, कितने देर कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग चेंज कर रहा होता है। तैयार बेशक पहले हो जाता है,
तो मैं जो हूँ आके ना कपड़े सारे ना रख देती हूँ, फैला देती हूँ, चाहे बेड हो हैंगर हो, तो मैं उसको फैला देती हूँ चेयर पे ना कि हवा लग जाए। वैसे तो अमूमन मैं बेड पे, क्योंकि एक ही बेड हमारा यूज़ हो रहा होता है। गर्मी मैंने बताया एसी चलता है तो उस रूम में, और सर्दियाँ जब आती हैं तो फिर हम इस रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पंखे की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी ना अच्छा ठंडा कमरा हो रहा होता है। खैर बहरहाल, तो मैं फैला के रख देती हूँ कपड़े, और सबको पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, बच्चों को भी पता है। फिर मैं उसको दूसरे दिन ना कपड़ों को हैंग कर देती हूँ, बिल्कुल जैसे धोबी इस्त्री करके तय करते हैं ना ड्राई क्लीनर वाले, वैसे ही मैं इनको हैंग कर देती हूँ। वो इस्त्री करने में नेक्स्ट टाइम पे सही रहता है। फिर मैं उसको जाके अलमारी में हैंग करती हूँ। पहले मैं दरवाजे के पीछे हैंग कर देती हूँ 1-1.5 दिन तक, 2 दिन तक, ताकि उसको और अच्छी से हवा लग जाए, कपड़ों में कोई स्मेल ना रहे ना पसीने की। ऐसी बातें, पसीना आता गई। फिर मैं जाके उसको हैंग करके अलमारी में कर देती हूँ। अब मुझे शदीद गुस्सा आया है कि अब जो ये इस पर जब हमें कहीं जाना होगा ना, इस्त्री होगी तो इस पर डबल मेहनत लगेगी, यानी कि फुल इस्त्री होगी, ट्राउज़र पे भी होगी, दुपट्टे पे भी होगी, शर्ट पे भी होगी, बच्चों के भी जाना है शर्ट ट्राउज़र पे होगी। अच्छा, अमूमन ट्राउज़र तो बच्चों के या मतलब आयरन से इतने ख़राब होते नहीं, इतनी शले पड़ते नहीं हैं। शर्ट पे होता है कि फ्रंट पे जाना वो मार लेते हैं। तो भाई अब ये कि पूरे पूरे कपड़ों पे दोबारा इस्त्री होगी। इस कपड़ों का हाल देखे ना, ये क्या हुआ है। खेले हैं इसके ऊपर ये लोग, बच्चे मेरे, और हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा। खेल रहे थे, कॉमेडी कोई ड्रामा है इंडियन, वो देख रहे थे, शॉर्ट ड्रामा आता है, बहुत ही कॉमेडियन है वो। मैं भी उसकी आवाज़ें सुनती रहती हूँ। बोलो, ये देख रहे थे और मस्तियाँ कर रहे थे हाशिर अरमगान। तो कपड़ों का हशर मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है ना। बस मैं सुबह जब उठी हूँ, मैंने नाश्ता कैसे बनाया है और देखा, मैंने इस्त्री भी सुबह ही करी है। तो ऐसी मेरी कल तबीयत हो रही थी कि बस मेरा कुछ भी करने को देना, बॉडी मेरी इतनी पेनफुल हो रही थी ना, यानी कि मैं चल रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भारी सी कोई चीज़ चल रही है, मैंने कुछ अपने ऊपर वजन रखा हुआ है। कि मुझे कह नज़र लग गई, जब इतनी चिड़चिड़ी हो रही नज़र लगी। मैं कहा किस चीज़ की नज़र लगेगी, किसकी नज़र लगेगी। मैंने कहा आप लोगों ने दिमाग ख़राब करा है। तो भैया आज इन तीनों की वजह से मेरा तो हुआ है दिमाग ज़बरदस्त वाला ख़राब। लेकिन अभी 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ये समेट लूँगी। दोनों कमरे मैंने समेट लिए हैं और नाश्ता करूँगी। उसके बाद जो है ना डस्टिंग करनी है मुझे, फिर मैं ये वाला कपड़ों का काम समेटूंगी, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। और ये हैं छोटे छोटे काम जो रह गए ना, डस्टिंग रह गई है, कमरे समेट गए, ड्राइंग रूम भी समेट गया है, नमाज़ें पढ़ी थी कल, जाने नमाज़ें भी सब ऐसी छोड़ दी थी इन लोगों ने। हाशिर ने ज़ोहर की नमाज़ भी घर में पढ़ी थी, देर से उठे थे, और जो है वो फजर की नमाज़ भी घर में पढ़ी थी। तो बस जाने नमाज़ें बिछी हुई हैं, सब हर चीज़। मतलब ख़वातीन वाकई अगर एक हूँ या 2 हों, कोई अगर बिस्तर पे लेट गए ना और वो काम से मतलब हटा दे ध्यान के अभी नहीं कर रहे, तो वाकई घर का सत्यानाश ही हो जाता है, हो ही जाता है। औलाद ने कल खेल के जो है वो हैंगर भी तोड़े हैं। ये देखिए, मैं तो समझी थी सिर्फ कपड़े ही जो है ना वो उलट पुलट कर है, हैंगर टूटे हुए पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इसकी कमरा पूरा समेट लिया है। सब रख दिए हैं कपड़े वगैरह अंदर, अलमारी में हैंग करने वाले हैंग कर दिए हैं, सब तरीके से डस्टिंग भी कर दी इस कमरे की हाथे हाथ। 8:15 बजे मैं कपड़े तय करने बैठी थी, 8:45 हो रहा है। मैं तो 1-1.5 घंटा समझी थी, और ये काम तो मेरा आधे घंटे में निपट गया। चलिए भाई, सब साफ़ सफाई अल्लाह का शुक्र है हो गई है यहाँ की। और आज मुझे पता है कि हस्बैंड जो है ना वो मुझे कहेंगे कि मेरी नाराज़गी यानी कि दूर करने के लिए वो कहीं ना कहीं मुझे डिनर पे ज़रूर लेके जाएंगे। किचन वगैरह भी सिमटा हुआ, बस थोड़े से बर्तन हैं जो कि मैंने वॉश नहीं करे, और कोई काम नहीं करा मैंने, यानी कि सफाई वगैरह कुछ भी नहीं करी, झाड़ू पोछा कोई मॉपिंग नहीं, सिर्फ डस्टिंग करी है। बस कमरे समेटे हैं, क्योंकि बाकी जो है ना वो आज कपड़े धोने के लिए मेट आएंगी, तो उनसे कपड़े नहीं वॉश कराऊंगी मैं। जब उनसे अच्छे से जाना झाड़ू पोछा करवाऊंगी, पूरे घर का कोने कोने पे सब पोछा लगेगा, क्योंकि बहुत मट्टी मट्टी रूम हो रहे हैं। जब आप एक आध दिन काम नहीं करो ना तो फिर घर ऐसे ही हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। हमारे चल नहीं रहा, ऐसी बात है, मट्टी वगैरह सब आ रही। अब स्टैंड वगैरह मैंने सब आगे ही रखा है, चेयर्स भी सब मैंने ऐसी कर दी हैं, ताकि जो है वो नीचे से सब जो है ना पोछा वगैरह अच्छे से लगे। ये ड्राई क्लीनर से हमारे कपड़े आ गए हैं, और ड्राई क्लीनर वाला खुद ही पिक एंड ड्रॉप कर लेता है, अल्लाह का शुक्र है। सारे कपड़े वो लेकर आए अभी, तो अब मैं इन सबको जो है वो हैंग करूँगी। अभी ये काम रह गया है, क्योंकि ये अभी आए हैं। बच्चों के कपड़े भी निकाल दिए थे, और मकान ने फ्राइडे को शलवार कमीज़ पहनी थी, फिर उन्हें ऐसे ही उतार के रख दी थी।
मैं कहा आएंगे तो नहा के यही पहन लेंगे। हाशिर की भी शलवार कमीज़ रखी हुई है जिन्होंने जुम्मे को पहनी थी, जुम्मे को नहीं सॉरी सैटरडे को पहनी थी, तो वो भी ऐसी रखी हुई थी। मैंने कहा बस अब उनको बोलूँगी आज यही कपड़े पहने नहा के ना। बाकी मेरे सर में तो हो रहा है शदीद वाला दर्द और मैं पी रही हूँ पानी, जो कि आजकल मेरी पानी की रूटीन चल रही है। तो मैंने ये जब कपड़े तय करने बैठी थी तो पूरी बोतल निकाली थी और अब मैंने इतनी कर दी है ये बोतल और मुँह लगा के पी रही हूँ मैं पानी। पिया जा रहा है इस तरह, वरना ग्लास से भी अच्छा पिया रहता है। चलें अब करती हूँ थोड़ा सा मैं रेस्ट, उसके बाद उठूँगी, देखूँगी खाना क्या पकना है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कल का आलू गोश्त भी अच्छा खासा रखा हुआ है, तो वो तो दोपहर में बच्चों के साथ चल जाएगा। चावल भी रखे हुए कल के, 1-1.5 प्लेट होगी, बच्चे खा लेंगे, उनको खाना खिला दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी, रोटी से भी खा लेंगे। शाम में क्या पकेगा कुछ नहीं पता, क्या पता अंडे का खागीना बनाऊँ, ये देखते हैं क्या पकता है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जाने जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं काम ज़्यादा करती हूँ और अच्छा कर लेती हूँ। आज मैंने अभी डीप फ्रीज़र खाली कर दिया क्योंकि ये टोटल गोश्त बस हमारा यही बचा है। ये 2-3 बोटे हैं जो एक साथ हैं, इनका जो है ना वो कसाई से गोश्त बनवा लूँगी, फिर इसके पैकेट बना दूँगी और मैं डीप फ्रीज़र बंद करके फ्रिज ऑन करूँगी। डीप फ्रीज़र में बहुत बर्फ़ जम गई है और देखने के भी काबिल नहीं है क्योंकि नीचे जो है ना एक लेयर जो है वो पूरी पानी की स्लाइटें जाती हैं, पिघलता है या हम जो है ना बंद करते हैं फ्रिज तो जो है ना वो काफ़ी सारा जो है वो अंदर पानी जा के पिघल के सारा जम गया है। तो डीप फ्रीज़र धुलेगा कल, आज धो रही हूँ मैं फ्रिज पूरा जो है ना वो उसको खोल दिया है। अभी इसको वॉश करेंगे अच्छी तरीके से, सारा सामान इसका बाहर निकाल दिया है और इसको अच्छे से जो है ना क्लीन करूँगी और उसको साफ़ सुथरा करके फिर फ्रिज ऑन करके जब तक गोश्त भी बन जाएगा तो वो फ्रिज भी हमारा जो है ना वो अच्छा कूलिंग कर जाएगा। फिर पैकेट बना के ऊपर यहाँ फ्रिज में रख दूँगी फ्रीज़र बंद। और ये जो है ना मेरा जो फ्रिज है ना ये बेचारा यहाँ से जंग खा गया। फ्रिज को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, थोड़ी देर सर्फ लगा के रख दिया था और मैंने फ्रिज को जो है ना वो खाली बिल्कुल जो है ना चला दिया इसको। और इस तरह मैंने गोश्त के पैकेट बना दिए हैं क्योंकि गोश्त काफ़ी सारा हो रहा था। मैंने कहा इतना सारा भी बनवाना, तो मैंने जैसे छोटे छोटे 2 बोटे थे इनको इसमें रख इस तरह पैकेट बना दिए हैं। और बाकी ये जो है ना 2 बोटे जो जॉइन हुए हैं अब ये फ्रीज़ हुए हैं तो इनको जो है ना मैं कसाई से बनवा लूँगी, आधे का कीमा और आधे की बोटियाँ बनवा लेती हूँ। काम के साथ बना के पी रही हूँ मैं। काम करने के साथ साथ मैंने जो है ना अभी रूह अफ़ज़ा बनाया क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी ख़त्म हो रहा था। मैंने कहा चलिए मैं ही बना के पी लूँ और इतना सा ही बना है, इतना सही रह गया था थोड़ा सा, तो मैं कहा चलिए मैं बना के पी लेती हूँ। और ऐसे चल मेरी पानी की बोतल साथ चल रही है। इसी पानी से मैंने 1 बोतल मैंने सुबह ख़त्म कर ली थी और एक जो है ना मैंने अभी स्टार्ट करी है। ये तकरीबन कितने बजे 12 बजे, तो ये मेरी ख़त्म हो जाएगी 12:30 पौने 1 तक क्योंकि मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई और अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो मुझे अपनी स्किन की केयर करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं पानी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पी रही हूँ ताकि जो है ना सर्दियों में मेरी स्किन जो है ना ड्राई ना हो। क्योंकि बिल्कुल भी मैं बगैर किसी लोशन, पॉन्ड्स क्रीम, तिब्बत कोल्ड क्रीम इन सब के बगैर नहीं रह सकती। मेरे हर बैग में जो है ना पॉन्ड्स का लोशन होगा, क्रीम होगी, वैसलीन होगी, यानी कि इतनी मेरी स्किन ड्राई होती है। और जब मैं अगर बेस लगाऊंगी, कोई मेकअप कुछ भी करती हूँ तो सबसे पहले मुझे जो है ना कोल्ड क्रीम लगानी पड़ेगी लाजमी। तो इतनी स्किन मेरी ड्राई है। खैर बहरहाल काम करती हूँ, बच्चे आ जाएंगे, जल्दी से इनको फ्रिज में रखती हूँ। अभी तो सोची हूँ डिफ्यूज़र में रख दूँ, नहीं फ्रिज में रख देती हूँ। तो कपड़े वॉश करती हैं, मेट हमारे वो अब आई हैं। शुक्र है कि सारे काम हो गए, 12:15 हो रहे हैं। मुझे सफाई करवा रही हूँ, मैं अगर अच्छे से झाड़ू पोछा करती फिर सारा सामान मैं सेट करूँ। सिर्फ ये गोश्त है ये पिघल रहा है, हाथ से रहेगा तो इससे बनवाऊँगी, कीमा निकलवाऊँगी और बोटियाँ बनवाऊँगी। अच्छे से झाड़ू लगा रही है और मैं अब खा रही हूँ चने क्योंकि अब लगी है मुझे भूख खाने वाली। तो मैं अगर चने खाती हूँ, बच्चे आएंगे तो फिर खाना खाएंगे। खाना भी सब निकालूंगी, गर्म करूँगी। गर्म हवा फेंक रहे थे, आज गर्मी बहुत थी ना तो ज़्यादा पंखे गर्म हवा ही फेंकेंगे, मगर घर ठंडा है, घर के पंखे ठंडी हवा ही फेंक रहे हैं। नहीं घर में ऐसे धूप नहीं पड़ी, लेकिन पता है आज आप लोग के रूम में ना इतनी रोशनी हो रही है। मैं यही देख रही थी कि आज धूप बहुत तेज़ है, आज बहुत तेज़ धूप निकली है, मौसम गर्म हो रहा है। अरमान तो जो ना आती फ्रेश होके कपड़े वपड़े चेंज करके खाना नहीं खा रहे भी है, कह रहे थोड़ा सा खेलूँगा फिर हैंड वॉश करके फिर खाऊँगा। बताएं ज़रा। उफ़ हाशिर गए हैं वो गोश्त बनवाने, फिर आते हैं तो मैंने कहा चलें फिर साथ ही खाना खाते हैं। मैं कहा था ना अभी शुरू हो जाएगा ये वाला गेम, इतना ही टाइम दिया मैंने बस के
आधे पौन घंटे तक खेलना, उसके बाद फिर इसको फेंकें। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद ये पानी वाला गेम। बड़ी नहीं होंगी, इतनी ही रहेंगी। मैंने तो कल ही बोल दिया था आपको, ये बड़ी थोड़ी होंगी, ऐसी छोटी ही रहेंगी ये। वो बड़ी वाली अलग आती है, ये छोटे वाले हैं, छोटी बॉल। जो मेंढक वाली जो जिसमें वो बड़े बड़े जिसमें एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, बड़ी बड़ी बॉल्स मिलती है जो आरसीबी मेंढक। मगर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। खूब गरम गरम भरपूर धुएँ निकल रहे। मैं बना रही हूँ बोटियों का टमाटर का भुना हुआ गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। ऑयल गरम करा, उसके अंदर जो है वो गोश्त डाल दिया। गोश्त को अच्छी तरीके से ऑयल के साथ भुना, तो वो हल्का सा ब्राउन हो गया। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन डाला, फिर 1.5 टेबल स्पून उसके अंदर जो है वो पपीता डाला, पिसा हुआ पपीते का जो पेस्ट होता है, उसको अच्छी तरीके से डाल के उसको मिक्स करा। 2 दालचीनी और 2 इलायचियाँ डाल के उसको अच्छी तरीके से भून लिया। उसके बाद 1 मुट्ठी तली हुई प्याज डाली, गोश्त को उसके साथ भी भून लिया। उसके बाद जो है ना फिर इसमें बारीक बारीक टमाटर काट के डाले और साथ में तंदूरी मसाला डाल दिया। उसके साथ इसको अच्छी तरीके से भुना। टमाटर के देखें अभी भी चंक्स नज़र आ रहे हैं, ये अभी भी भुनेगा, अभी ये भुनाई पर है। खूब इसको भूनूंगी, इसके टमाटर वगैरह जितने भी सब चंक्स नज़र आ रहे हैं सब ये गायब हो जाएंगे। थोड़ा हम इसको भूनेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। उसके बाद जन इसके अंदर दही डालेंगे। आधा किलो ये गोश्त है, 1 मैंने बड़ा टमाटर डाला था, खूब बड़े साइज़ वाला जो होता है ना वो, और अब साथ में 1 पाव दही डलेगी। दही बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट के डलेगी भुनाई के बाद। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा और भुनेगा, पानी बिल्कुल नहीं डलेगा। दही का जो अपना पानी होगा वही रिलीज़ होगा, उसी में बस ये पकेगा। गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। और अब जो है ना मैं इस पॉइंट पर बस अब भूनने के बाद दही डालूंगी। दही के बाद वही हरी मिर्च और हरा धनिया डालेंगे और मज़ेदार गरम गरम जब हस्बैंड आ जाएंगे तो उनको रोटी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही कोई मज़े का बनता है, ज़बरदस्त बनता है, धुआंधार बनता है। और अभी तो इसमें कोयले का दम भी लगाएंगे हम। तो ये रेसिपी थी आज अरमान की फरमाइश पे कि मम्मा भुना हुआ गोश्त बनाते, तो मैंने कहा चलें टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं, तो बड़ा अच्छा सा ज़रा मज़ेदार सा जो ना वो रोटी के साथ जो ना मसाला आएगा। तो चलें बाकी का काम करते हैं हम स्टार्ट, इसकी भुनाई और फिर दही, और फिर इसको फिर भुनेंगे, फिर इसको दम पे रखेंगे। उसके बाद इसमें हम कोयला ऐड करेंगे, कोयले का धुआं यानी कि ऐड करेंगे। दही शामिल कर दिए, अच्छी तरीके से फेंट के दही के साथ इसको मिक्स कर दिया। अब थोड़ा इसको भूनूंगी,